गणित मंत्रा में आपका स्वागत है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी यानी कि जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की स्किल टेस्ट जिन कैंडिडेट ने दिया है या जिनका अभी होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो स्किल टेस्ट है वो कल हुआ था यानी 25 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। तो अब हुआ क्या था, बहुत सारे कैंडिडेट इस चीज़ से परेशान हैं कि उनका कुछ ना कुछ स्किल छूट गया है, यानी कि एक एक लाइन छूट गई या कुछ उनके वर्ड छूट गए। जैसे मैं अपनी पर्टिकुलर बात करूँ तो मेरे भी कुछ वर्ड छूट गए थे और थोड़े से मेरे में की भी आ गई थी, ठीक है, आप जो स्पेशल कीज़ होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो परेशान हैं कि उनका यदि कुछ वर्ड छूट गया, यानी कि 250 वर्ड हिंदी में और 300 वर्ड इंग्लिश में नहीं कर पाएँ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्चुअली ये देख रहे हैं कि 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए आपको हिंदी में और 30 वर्ड पर मिनट की आपको चाहिए इंग्लिश में, और टाइम भी 10 मिनट का दिया है तो 250 में और 10 का डिवाइड करते हैं उनको 25 दिखाई देता है। तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, आप परेशान बिल्कुल मत हो। और यदि आपके कुछ वर्ड छूट गए हैं तो आप नीचे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एडमिट कार्ड के 3rd पेज में वहाँ आप देखेंगे बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि यदि आप कोई मतलब कोई स्पेलिंग या कोई वर्ड गलत लिखते हैं, कोई पंक्चुएशन नहीं लगाते हैं तो आपका वो फुल मिस्टेक में जाएगा। साथ ही साथ यदि आप कोई रिप्लेसमेंट कर देते हैं, एक वर्ड की जगह दूसरा कर देते हैं तो भी आपकी फुल मिस्टेक जाएगा। साथ ही साथ ओमिशन यानी कि यदि आप वो हटा ही देते हैं या उसको लिखते ही नहीं तो वो भी एरर में जाएगा, ठीक। तो आपका जो इंग्लिश में आपको पता है कि एक गलती का 0.1 कटता है, हिंदी में आपका इंग्लिश में आपका एक गलती का 0.83 कुछ कट रहा था और हिंदी में आपका जो एक गलती का 0.1 कट रहा था, यानी कि यदि आप 10 गलतियाँ कर देते हैं तो आपका 1 नंबर कटेगा, ठीक। और इंग्लिश में क्या था कि यदि आप 12 गलतियाँ करेंगे तो 1 नंबर कटेगा। तो आप ये मान के चलिए कि मान लो आपके 20 वर्ड छूट गए हैं, ठीक है, तो वो आपके एरर में जाएंगे, ये नहीं है कि आप उसमें फेल हो जाएंगे। तो बहुत सारे कैंडिडेट इसी में परेशान है कि उनके वर्ड छूट गए हैं, वो फेल हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, आप एडमिट कार्ड उठा कर देख लें। और साथ ही साथ जब नोटिफिकेशन आया था कहीं मेंशन नहीं था। दूसरी बात, इलाहाबाद हाई कोर्ट का RO का एग्ज़ाम हुआ था पिछले साल, ठीक है, उसमें भी ऐसे अफवाहें उड़ाई जा रही थी अच्छी खासी कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा, लोग फेल हो जा रहे थे। एक मिनिमम उन्होंने क्राइटेरिया रखा था RO में कि यदि 25 नंबर से कम आप लेकर आते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। ऐसे यहाँ पर भी यदि आप 10 नंबर से कम लेकर आते हैं तो फेल हो जाएंगे, ना कि 25 वर्ड प्रति मिनट नहीं लाएंगे तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हो सकता है कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे इसी वीडियो में बताएं कि ऐसा नहीं वैसा है, तो भैया आप देख लेना, बात हमारी मानो अथवा ना मानो। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के RO का एग्ज़ाम दिया था पिछले वर्ष में, ठीक है, और मेरी जो इस बार तो इन्होंने परसेंट नहीं दिया कि कितना परसेंट आप स्क्रीन में, पिछली बार क्या हुआ था कि जितना आप टाइप करते जाएंगे उसका परसेंट दिखा देता था कितना परसेंट आपने टाइप कर दिया है। तो मैंने क्या किया था, कुछ कैंडिडेट कुछ यूट्यूबर्स के चक्कर में मैंने ज़बरदस्ती की एक लाइन इंसर्ट कर दी थी, क्योंकि मेरा 94% के आसपास हुआ था। वो इंसर्ट करने के कारण मेरे एरर आ गए थे और मेरे नंबर घट गए थे, 1.5 नंबर कट गए थे उस लाइन, क्योंकि वो लाइन थी नहीं, मैंने अपने तरफ से डाल दी थी कि 100% पूरी हो जाए, ठीक है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करें। यदि आपके वर्ड छूट जाते हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, वो एरर में जाएंगे, उनके आपके नंबर कटेंगे। जैसे मान लिया जाए हिंदी की बात कर लेता हूँ पर्टिकुलर, और आपके हिंदी में ही मान लो 20 वर्ड छूट गए, तो आपको पता है कि 10 वर्ड का 1 नंबर कटता है, वो 20 के 20 यदि आपके छूट जाएंगे तो आपके सिर्फ 2 नंबर कटेंगे। अब आप कहेंगे सिर्फ 2 नंबर बोल रहे हो, हाँ तो ये एक्चुअल सही है, 1 नंबर 2 नंबर का इफेक्ट तो बहुत पड़ता है, लेकिन यदि मान लो छूट गया तो उसको भी तो आप माइनस में लेंगे। और मान लेते हैं 20 आपने वर्ड छोड़ दिए, साथ ही साथ आपकी 8-10 गलतियाँ भी हो गई, तो आपकी टोटल वो 30 एरर में जाएंगे और आपके 3 नंबर काट लिए जाएंगे। लेकिन और जो आपने पैसे किया वो पूरा सही होगा तो भी आपके नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो बिल्कुल परेशान थे, तो उनके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया है। और रही बात की जिन्होंने प्रीवियस ईयर में कोई एग्ज़ाम इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्पेशली दिया हो तो आप उनसे भी बात कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि नहीं कि क्या एक्चुअल होता है, ठीक है। तो इस पर आप परेशान मत हो, और फिर जैसे ही आपकी मर्ज़ी, क्योंकि मानना बताना मेरा फ़र्ज़ है, न मानना आपके हिसाब से, ठीक। तो अपने हिसाब से देख लेना। वैसे जो मेरा मानना है, मैंने भी दिया 2 बार हाई कोर्ट का, ठीक है, उसमें यही प्रोसेस रहा है कि जितना आप करेंगे उसमें कितने एरर नहीं उसके हिसाब से नंबर मिलते हैं। यदि आप कर ही नहीं पाएंगे, मान लो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे मान लो कुछ हो जाते हैं जिनकी हिंदी की टाइपिंग एक भी तैयार ही नहीं है, जब बिल्कुल नहीं तैयार होगी तो वो गड़बड़ कर जाने पता चला 2 नंबर 3 नंबर। चाहे आप प्रीवियस ईयर का रिजल्ट उठा के देख लीजिए 2018 वाले का, कि कुछ लड़के ऐसे हैं जिनको हिंदी की टाइपिंग नहीं आए, 3-3 नंबर 4-4 नंबर आए थे उनके, तो बिलो 10 नंबर यदि जिनके आते हैं वो फिर डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे सीधा, ये प्रोसेस है, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं तो आप एडमिट कार्ड में आके 3rd पेज में खुद पूरा क्लियरली चेक कर लीजिए और नोटिफिकेशन उठा के पूरा चेक कर लीजिए, कहीं पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। बस उन्होंने ये क्लियरली बता दिया कि गलती पे कितना काटेंगे, और गलतियां भी आप पूरे उस पॉइंट में जाकर के पढ़ लीजिए। मैं आपको दिखा देता हूँ जरा एक्चुअल पॉइंट। कैंडिडेट इस लाइन से कंफ्यूज है, पॉइंट नंबर 7 पे, इफ़ द कैंडिडेट कंप्लीट द पैसेज बिफोर 10 मिनट ड्यूरेशन द कैंडिडेट हैज़ टू इमीडिएट प्रेस
एंड टाइपिंग टेस्ट बटन, यानी कि आप ये मत करिएगा कि पता चला बिफोर 10 मिनट कर दिया आपने, खूब गलतियाँ कर दी हैं और आप उठा के सीधा सबमिट कर दें। तो आप अपना एक बार करेक्शन ज़रूर कर लें। यदि आपको लगता है कि मैं एक भी गलती नहीं करता हूँ तो आप करेक्शन ना करें, चाहे तो सबमिट कर दें। जबकि आपका पास जो ऐसा नहीं कि आप 8 मिनट में जो है 300 वर्ड टाइप कर देंगे तो 300 में 8 का डिवाइड करके आपकी स्पीड निकाली जाएगी। भैया स्पीड का यहाँ तो एक्चुअली होता है कि 35 और 30 की स्पीड हम आपकी 25 की लेंगे, लेकिन काउंटिंग ये वर्ड से करते हैं, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ से आप नीचे देखो पॉइंट में आप आओगे तो यहाँ पर आपको क्लियरली सब कुछ मेंशन किया गया है। पॉइंट नंबर 16-17 आप देखो, फॉर हिंदी टाइपिंग टेस्ट मार्क्स विल बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक, एरर वैल्यू ऑफ मिस्टेक। हिंदी के लिए एक गलती का 0.10 कट रहा है, इंग्लिश के लिए एक गलती का 0.833 कट रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या दिया, फॉलोइंग विल बी, पॉइंट नंबर 14 पे है, फॉलोइंग विल बी कंसाइडर एज एरर, लेफ्ट आउट द वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। यदि गलत आप छोड़ लेफ्ट आउट वर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक आपकी एरर में जाएगी, एंड एरर इन पंक्चुएशन ये भी आपकी एरर जाएगी। टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड्स, कैरेक्टर, सिंबल और एनीथिंग अदर देन कंटेंट पैसेज आस्क्ड इन क्वेश्चन पेपर शैल बी ट्रीटेड, यानी कि यदि आप कुछ एक्स्ट्रा लिख देते हैं जो दिया है उससे अलावा वो भी मतलब गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड, अब पता चला आपका जो पूरा पैसेज टाइप हो गया, आपके पास टाइम रखा है तो कुछ एक्स्ट्रा यदि आप टाइप कर देते हैं, री टाइप कर देते हैं तो वो आपका एरर में जाएगा, सॉरी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। ये देखो एक्स्ट्रा वर्ड टाइप्ड शैल बी इग्नोर्ड। तो इसमें कहीं पर ऐसा नहीं दिया कि आप क्या नाम है इतने नंबर पे आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा, हाँ, बट एटलीस्ट आपको 10 नंबर चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल आप टेंशन न लें, आपका जितना हो गया, यदि आप कुछ कम करके आए तो बस आपका क्या होगा कि वो एरर में जाएगा और आपके नंबर कटेंगे। फेल आप बिल्कुल नहीं होंगे, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, जितना आपने किया उसके हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। फिर भी यदि लगता है नहीं मानना है तो आप मत मानिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भैया वीडियो यदि आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दें। थैंक्स फॉर योर टाइम।